भाई आज के हमारे खाने के अंदर है पुलाव। चावल नहीं है आज हमारे पास, पुलाव अच्छा वाला है। हमारे पास है कोफ्ते और अंडा। वाह भाई वाह। यहाँ हमारे पास सैलेड है और इसी के साथ तो ज़बरदस्त चीज़ है वो यहाँ है इस कूलर के अंदर लस्सी। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद है खैर के रेस्ट होगी। तो मैंने बोला कि आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लिया जाए खाने के साथ, क्योंकि खाना वाना भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको उम्र भी दिखाएंगे। तो यहाँ से मज़े का लंच करते हैं स्टार्ट और इस ब्लॉग को भी यहीं से स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो यहाँ भाई एहराम पहन के तो हम जल्दी जल्दी से आ ही गए और बस हम जो उम्रे की नियत करेंगे, ओए 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 ओए, हम जो उम्रे की नियत करेंगे ना वो हम करेंगे मस्जिद आयशा से, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अभी तो हम मस्जिद आयशा के लिए बस में बैठेंगे, लेकिन हमारे अंकल को हम लोग यहाँ से रोड क्रॉस करा रहे थे और चला रहे थे, तो ये अच्छी बात। ओए ओए ओए। और फिर यहाँ से हम लोग चढ़े गवर्नमेंट बस के अंदर, जिसमें बहुत ज़्यादा रश था, जिसमें पब्लिक फुल भरी हुई थी। जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे एडजस्ट हुआ। फिर मैंने देखा कि बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने चौरंगी वगैरह बनाई हुई थी और क्या खूबसूरत पहाड़ के साथ इनके बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं और आर्किटेक्चर ऐसा ज़बरदस्त हुआ तो अच्छा लग रहा था। ऐसे पहुँच गए भाई बस के अंदर, यहाँ से उतरेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। बस से उतर रहा ही हूँ तो जाने के लिए लोग कितने ज़्यादा खड़े हुए हैं आराम की नियत करने के बाद। तो भैया यहाँ की धूप बहुत ख़तरनाक धूप है, क्योंकि गाड़ियाँ और हमारे रूम वगैरह जो है वो एसी वाले होते हैं। फिर वहाँ से बाहर निकलो तो ये गाड़ियों का जो गर्मा गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसी के साथ धूप भी बहुत गर्म है, बहुत खतरनाक वाली, बहुत ज़्यादा मुंह पे लगने वाली। यहाँ से जाएंगे अंदर। ये है मस्जिद आयशा का आलीशान और खूबसूरत गेट, जहाँ के बाहर हम लोगों ने चप्पल उतारी और फिर हम लोग चले हैं अंदर। क्या खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा आर्किटेक्ट हुआ, क्या खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई अंदर से, माशाल्लाह। क्या ज़बरदस्त सा इसके अंदर खुशबू, महक और ज़बरदस्त सा इसके बीच में झूमर लगा हुआ है, क्या वाइब दे रहे थे। फिर यहाँ पे हमने नियत की। नियत करने के बाद बस हम निकल ही रहे थे। सर का टाइम भी हो गया था और फिर लेट भी हो रहे थे। बस के अंदर मुझे खाली सी जगह मिली और हम बैठ गए और फिर स्टार्ट किया तलबिया पढ़ना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और एक और जगह मुझे मिला ये बेहतरीन सा व्यू, जिसमें सनसेट हो रहा था और पहाड़ थे पीछे, इसी के साथ साथ खूबसूरत सी बिल्डिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सऊदीया में चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी से दुबई वगैरह हम लोग घूम रहे। बहुत ज़बरदस्त सी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट हुआ था यहाँ पे, बहुत जदीद टेक्नोलॉजी भी आ गई है। फिर हम लोग ज़रा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे बाज़ार हमें दिखा, इसी के रोड पे के बाज़ार, मार्ट, पेट्रोल पम्प वगैरह, रिहायशी जगह, सब जगहें यहाँ पे थी। हमारी बस का सबसे आखिरी स्टॉप था कबूतर चौक, यहाँ का सबसे फेमस जगह जहाँ पे कबूतरों को दाना डाला जाता है। फिर यहाँ से जब हमें चलने को बोला तो भाई चलने का रास्ता यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा था, पैदल चल चल के थक गए। तो भाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुश्की है, इतनी ज़्यादा खुश्की है कि हमारी बॉडी जो है ना वो खुश्क हो जाती है, ज़्यादातर जल्दी जल्दी से वो हो जाता है, हमारी सांस फूलने लगती है, ये सब होने लगता है। तो अभी तो बस जा रहे हैं, कबूतर चौक से जा रहे हैं आज हम नए रास्ते से। ये है हरम के बिल्कुल सामने वाले होटल, जो बहुत ज़्यादा महंगे और बहुत ज़्यादा करीबी हैं और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी इमारतों में है। यहाँ पीर और जुमेरात का रोज़ा बहुत अफजल होता है और ये दोनों दिन भी अफजल माने जाते हैं। तो यहाँ पे खजूर बढ़ती थी, मैंने खजूर ले ली। यहाँ पे सबसे एक बड़ा बैरियर जो होता है ना वो होता है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि किसी को जैसे इंग्लिश नहीं आती, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, जैसे मम्मा उनको नहीं पता, पास एक लैंग्वेज बैरियर ये आता है कि इनको किसी ज़बान तो वैसी समझ नहीं आती, लेकिन इनको इंग्लिश भी नहीं आती। अगर कोई इंग्लिश में बात करना चाहे तो इंग्लिश बेसिक है, इंग्लिश सबको आनी चाहिए। और इसी तरीके से जैसे हम नेपाली, बंगाली, इंडियन और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, उनसे पूछना चाहते हैं तो किसी को उर्दू आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती, उनको हिंदी आती होगी, इंग्लिश नहीं आती, उनको नेपाली आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती। तो ये थोड़ा बैरियर है यहाँ पर, ये पाया जाता है, इससे थोड़ा इंसान इधर उधर हो जाता है। इस बिल्डिंग को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना अच्छा सोचते हैं।
को यहाँ पे आज दूसरा ही दिन था और दूसरे दिन आज मैंने नया गेट देखा और नई जगह से गए। क्या खूबसूरत जगह, ये तो सिर्फ हमने टीवी के अंदर ही देखी थी, आज रियल में भी देख ली। हर चीज़ जहाँ हम जा रहे हैं वो नई जगह दिख रही है और पहली दफ़ा देख रहे हैं जो चीज़ हम टीवी में देख चुके हैं वही चीज़ रियलिटी में देख रहे हैं। यहाँ का मंज़र बहुत ही ज़बरदस्त था। नई जगह से एंटर होने के बाद हमने नई जगह तो देख ही ली थी, उसी के साथ साथ हम पहुँचे खाना काबा के बिल्कुल सामने। यहाँ पे होने लगी थी हमारी जमात, इशा की अजान ही हो रही थी और सब लोग सफ़ बना के खड़े हुए थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने दोनों उम्रों में थोड़ी सी गलतियाँ की, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और फिर इन दोनों के बाद जब लोगों ने मुझे बताया कि फिर मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, आगे जाके वो मैंने ठीक कर ली। इतने में हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद मैंने करना था अपना तवाफ़ शुरू। यहाँ पे मैंने अपना तवाफ़ का चक्कर शुरू किया। पहले दूसरे तीसरे अंदर मैं चलना शुरू हुआ। फिर उसी के बाद से यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा, आपको पता है, दीवार पे लगे हुए होते हैं और गेट पे हाथ लगाने के लिए खड़े हुए थे। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी हाथ लगा लूँ। तो ये मेरी एक मिस्टेक थी और सबसे ज़्यादा मेरे पास ये बेनिफिट था कि चादर खाने काबा के ऊपर हुई हुई थी, वरना अगर वो नीचे होती तो मेरे हाथों पर लग जाती खुशबू और फिर दम देना पड़ता मुझे। बट बचत हो गई यहाँ पे और मेरे हाथ पे कोई खुशबू नहीं लगी। तो यार मैं जितना शुक्र करूँ उतना शुक्र कम है, क्योंकि मैंने जितनी बार भी खाने काबा के करीब जाने की कोशिश की है बार बार मुझे मौका मिला और बार बार मैंने खाने काबा को चूमा है। और माशाल्लाह से शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा बार ये मौके देखने को मिले और आगे भी मिलेंगे इंशाल्लाह। खाने काबा की दीवार पे मोस्टली लोग अपने रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर और अपने दोस्तों का नाम लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो जिनका नाम लिख रहे हैं हम, उनकी भी हाज़िरी नसीब हो। फिर इसी के बराबर में लेफ़्ट हैंड साइड पे जब मैंने देखा कि खाने काबा का दरवाज़ा दिख रहा है तो मेरा तो दिल ललचाता गया। मैंने बोला कि क्यों ना मैं भी इसको हाथ लगाते रहूँ। तो आपको पता है कि इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं एक अच्छी चीज़ को देख के। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी कि मैंने खाने काबा को बस उछल के जैसे करके मैंने हाथ लगा ही लिया और बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं बिल्कुल करीब पहुँच के हाथ लगा रहा हूँ खाने काबा के गेट को। ओए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से धक्के आ रहे, वहाँ से धक्के आ रहे, लेकिन फिर भी मैंने हाथ नहीं छोड़ा और फिर भी मेरा दिल बस यही कहता रहा कि बस मैंने हाथ लगाना है तो लगाना है। ये भी मिस्टेक थी, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो अपना हाथ देखा सूंघा तो इसमें भी कोई खुशबू नहीं आई थी। इसके बाद से फिर मैंने एहतियात करना शुरू कर दी थी। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ग्रेट डे, ग्रेट। फिर से हम आगे घूम रहे हैं। आज फिर से खाने काबा बिल्कुल सर के ऊपर है और आज दरवाजे को हाथ लगाया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा उम्रा भी आज डन हो गया। सही करने के बाद अब हम बाहर निकले और सीन ये है कि यहाँ पे हमें पूरे दुनिया की ब्यूटी दिखती है और यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग दिखते हैं कि कितना हमारा इस्लाम ब्यूटीफुल है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से जब हम वापसी जा रहे हैं तो आपका भाई नंगे पाँव चल रहा है, क्योंकि ना हमने जिसको चप्पल लगवाई थी और वो हो गया आगे पीछे, तो अब हमें होटल तक यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा ऐसे। ये रात को आने के बाद हमें अब जाके अपनी चप्पल मिली थी भाई। रात को फिर हम आके सो गए और फिर अब सुबह का टाइम है। कल दूसरा उम्रा, शुक्र है लगा इसी व्लॉग में आप लोगों के सामने हो गया। और अब जा रहे हैं नीचे खाना खाने। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया और अब खाना, वरना खाने का टाइम निकल जाएगा। 3 बजे तक का टाइम है तो नीचे चलेंगे। एक हमारी बड़ी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि एक हमारे छोटा रूम मिला था और अब ये बड़ा रूम जिसमें चारों बेड है और चारों आराम से सोएंगे और बड़ी स्पेस है। सीधी बात बता रहा था कि यार देखो, हम एक मेन मकसद के लिए आए, हज उम्रा मैं आपको दिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह जैसा होता जाएगा वो सब दिखाऊंगा। लेकिन जो हज होगा ना, उसके जो 5 दिन होंगे वो मैं आपको जैसे दिखाऊंगा वैसे दिखाऊंगा। बोलो आप देखना। नीचे आ गए और नीचे क्या खूबसूरत भाई, देखो पूरी डाइनिंग टेबल और पूरा ऐसा सब कुछ बताया। आज पहली दफ़ा अपनी लाइफ में मैंने सबसे पहले आ गया, क्योंकि आज भूख लग रही है। दोपहर का खाना तक नहीं खाया मैंने और ये इंतज़ाम पूरा लगाया हुआ है हमारे रात के डिनर के लिए, सब लोगों के लिए। इसके अंदर एक फैंटा सिट्रस है और इसी के साथ एक हमारे पास एप्पल है और ये, और इसी के साथ साथ खाना भी है। भाई खाना खाने के बाद हम आए यहाँ पे एक बकाला स्टोर पे और वहाँ से ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये कोन जो है ना, ये एक कोन 1 रुपये की है। यहाँ के 1 रुपये मतलब कि 1 रियाल, पाकिस्तानी 80 रुपये। यहाँ पे 3 रियाल की है भाई। यहाँ के रियाल से ये देखो 1 रियाल के सिक्के हैं, बड़े प्यारे हैं यार। एक ये रहा और बाकी इसी तरीके से 4 दिए हैं। अच्छा लग रहा है ये देख के।
फिर इसी रात को हम लोग निकल गए वापसी हरम के अंदर दाखिल होने के लिए जा रहे थे। और माशाल्लाह से रात के टाइम पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा रश था। ऑलमोस्ट ये रात नहीं थी, ये थी फजर का टाइम। और हम लोग आराम पहने हुए थे तो हम लोग इसलिए अंदर आ गए, वरना हम पढ़ते छत पे नमाज़ पढ़ना। शुक्र अल्लाह का हम लोग अंदर एंटर हो गए। और यहाँ पे रश आप देख सकते हो, क्योंकि फजर के टाइम पे सब आने वाले लोग थे, कोई जाने वाला नहीं था। फिर देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता इबादतों के बाद हमारी सुबह हो गई। और निकलता हुआ सूरज क्या खूबसूरत वाइब दे रहा था, क्या खूबसूरत लग रहा था पहाड़ों के साथ ये निकलता हुआ खूबसूरत सा सूरज। और सब ने नमाज़ पढ़ ली फजर की और सब अपने घरों की तरफ कुछ आते हुए और कुछ इधर उधर जाते हुए लोग दिख रहे थे आप लोगों को भी। और वर्कर्स का भी टाइम हो गया था सुबह सुबह अपना काम करने का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे माशाल्लाह से हर टाइम पे जारी रहती है और लोग आते ही रहते हैं। फिर फजर पढ़ने के बाद जो मेरी थकन थी ना वो बहुत ज़्यादा लगी थी, नींद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने बोला चलो अब घर जाके सोना ही है, यहाँ पे जितनी बार आओ उतनी बार अच्छा ही लगता है। सुबह बाजरा भी बांटेंगे, बाजरा भी देंगे कबूतरों को। खूब बाजरा पड़ा हुआ है यहाँ। तो भाई 10 रियाल के इतने से बाजरे लिए इस भाई से। कितने का है? 10 रियाल। ग्रेट। ये लो भाई, पहले पैसे ले लो यार तुम, बस अब भाग जाओ। इतना शियार बच्चा है यार ये। मम्मी डालें यार, इनको बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। सारे यहीं डाल दिए आपने यार। डाल दो थोड़े से, 2-3 डाल। कबूतर ही कबूतर है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। यहाँ पे कबूतर नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? ये देखो अलग ही दिखते हैं जंगली। मैं थोड़ी सी मुट्ठी लेके बांटूंगा, क्योंकि ना यार यहाँ पे सारा यही पड़ा हुआ है, तो इसको सही से फेंकेंगे। के बाद बताऊँ कि शाम में ना ये सारा खत्म हो जाता है, शाम में यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ पे मैंने अपने कबूतरों को सारों को दाना डाला और दाना डाल के बड़ा अच्छा लग रहा था। जहाँ जा रहे थे वहाँ से कबूतर उड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छी वाली मोमेंट थी ये यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग सब मुझे ये बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को ये बताऊँ कि हमें तवाफ़ के टाइम पे क्या क्या पढ़ना होता है, सही के टाइम पे क्या पढ़ना होता है, और फिर जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसके बीच में हम लोगों ने पढ़ाई कौन सी करनी। बहुत सारे लोग पहली दफ़ा आते हैं और उनको नहीं पता होता और वो सिर्फ टीवी में ये देखते हैं कि लोग तवाफ़ कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्लो मोशन देख के तो आप लोग भी कहेंगे कि यार क्या वीडियो बना दिया आपने। वाकई ये मोमेंट थी ना, अचानक से कबूतर उड़े और मेरा दिल किया कि चलो एक कितना सा स्लोमो ही बना दें, हसीन मौसम के साथ, हसीन व्यू के साथ। क्या खूबसूरत से ये कबूतर लग रहे थे माशाल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह लाजमी कह दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। खाने काबा के अतराफ़ में हम जो लोग रह रहे हैं, हम लोग जो चीज़ भी पढ़ते हैं ना उसका सवाब 1 लाख गुना बढ़ जाता है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार बढ़ता जाएगा। बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए और सबके लिए आसानियाँ और परेशानियाँ दूर कर दे, आमीन। फिर यहाँ से ज़रा सा बाहर चलते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये एक स्टॉल नुमा चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं नाश्ते की, और जैसे कपड़े और बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोग नॉन अफोर्डेबल जो लोग होते हैं वो ये चीज़ें बेचते हैं, और ये लोग बाहर ऐसे चादर बिछा के बैठे हुए थे और बेच रहे थे चीज़ें। तो ये था बिल्कुल सुबह का मंज़र। और हम लोगों को जाने के लिए चाहिए थी एक बस, और बस हमें सुबह नहीं मिलेगी क्योंकि लिमिटेड टाइम में चलती है बस। और फिर हमें चलना पड़ा बिल्कुल पैदल ही, और हमारे पैदल चलते में ही बहुत लंबा रास्ता था। और इस रास्ते के बिल्कुल बीच में आती है ये एक टनल के अंदर से सारी गवर्नमेंट की बसें आ रही थी, और इतनी कोई गर्मी हुई थी कि बंदा मर जाए, सांस लेने को भी बिल्कुल हवा नहीं थी, ऐसी ज़्यादा गर्मी थी। वो जनरेटर लगा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था। बस फाइनली हम लोग बाहर आ ही गए, और बाहर आके जो सुकून मिला ना वो कहीं पे भी नहीं था। तो शुक्र अल्लाह का, हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए। बस थोड़ा सा अरसा हमें गुजारना था, और वो भी अल्लाह ही माफ़ करे कि भाई कैसे गुजारा है वो आप लोगों को नहीं पता लगेगा, इतनी गर्मी थी। तो यार भाई यहाँ पे इस वाले व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलेंगे आपको नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।